हम चलेंगे सुपर स्ट्रक्चर पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर में हमारे आरसीसी मेंबर कौन से होते हैं? सुपर स्ट्रक्चर में आरसीसी मेंबर कौन कौन से होते हैं भाई, जरा बताना। हाँ जी। कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो जाएगा सर। हाँ। प्लिंथ बीम आएगी बीच में। नहीं, और प्लिंथ बीम तो हो जाएगी सर, सिल बीम आएगी, सिल बैंड आएगा। नहीं यार, सुपर लिंटल स्ट्रक्चर बीम की बात आएगी। कर रहा हूँ मैं। लिंटल बीम आएगी सर। हाँ, सुपर स्ट्रक्चर में। तो सर लिंटल बीम तो सर सुपर स्ट्रक्चर में आएगी। शुरू से बोलो एक बारी, तुमने बीच में एक बार शुरू से बोलो क्या क्या आएगा। सबसे पहले सर कॉलम आएगा। हाँ, ठीक है। कॉलम के बाद सर बीम आएगी, और बीम के पहले लिंटल बीम और सिल हाँ, बैंड आएगा। ठीक ब्रिक है। वर्क जब कर रहे होंगे। ठीक है। उसके ऊपर स्लैब, बीम के ऊपर स्लैब आएगा सर। और और क्या क्या आरसीसी मेंबर होते हैं सुपर स्ट्रक्चर में? और यदि सर क्या होता है भाई? और क्या क्या आरसीसी मेंबर होते हैं? यही आरसीसी मेंबर होते हैं हमारे सुपर स्ट्रक्चर के। हाँ जी, यही सर आरसीसी मेंबर छज्जा होते हो हैं। सकता है। हैं? छज्जा आएगा। विंडो के और ऊपर छज्जा, बाहर की तरफ छज्जा। अरे वो तो है ही। और क्या क्या आता है भाई ये? और तो कुछ, कोई मेन चीज छोड़ रहे हो तुम आरसीसी स्ट्रक्चर में? सर स्टेयर के हाँ। स्टेयर केस सर, स्टेयर केस। हाँ तो फिर स्टेयर केस नहीं बता ना, आरसीसी स्ट्रक्चर में तो आता है वो भी आरसीसी स्ट्रक्चर का मैं ही बोला पार्ट है सर ना। एक ही। है। यस। ठीक है। तो हमारा स्टेयर केस भी जो है सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो भी आपका आएगा, ठीक है। स्टेयर केस आएगा आपका। अब मतलब हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम। तो भैया कॉलम जो है, हमारे एक फ्लोर की हाइट कितनी होती है सुपर स्ट्रक्चर में? एक फ्लोर की हाइट कितनी होती है सुपर स्ट्रक्चर के? 3 मीटर सर। हाँ, 3 मीटर। मतलब अगर ये हमारा स्लैब है और ये हमारा नीचे का फ्लोर है, तो इन दोनों की जो है डिस्टेंस कितना होगा हमारा? या तो इसके बॉटम से इसके टॉप, इसके बॉटम से इसके बॉटम से इसके बॉटम से इसके बॉटम तक, नीचे वाली का ये 3 मीटर होगा। या तो इसके टॉप से इसके टॉप तक ये 3 मीटर होगा, ठीक है ना। जैसे भी तुम कैलकुलेट करना चाहो वो कैलकुलेट कर सकते हो। 3 मीटर की हमारी फ्लोर हाइट होती है, ठीक है, 3 मीटर का। उसके बाद जो है आपका कॉलम। अब हमारा कॉलम जो है, हमने एक चीज है, कॉलम का कॉलम को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। कॉलम का कंक्रीट तुमने पता होगा, जो कॉलम का कंक्रीट होता है और स्लैब का कंक्रीट और बीम का कंक्रीट क्या सेम ग्रेड का होता है? कॉलम, बीम और स्लैब का ग्रेड और कंक्रीट सेम होता है? हाँ भाई अहमद, क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है सर। हाँ, डिफरेंट। बट जनरली कॉलम का अलग होता है, कॉलम का हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखते हैं, और स्लैब और बिम का एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखते हैं। स्लैब और बिम का एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा कॉलम है, तो हम कॉलम को जो है बिल्कुल ही अलग से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हाइट हमने कितनी कंसिडर कर लिया? 3 मीटर कंसिडर कर लिया। बिम कॉलम का हाइट हमने 3 मीटर कंसिडर कर लिया। अब देखो, हमने जो पीछे की क्लास में किया था, जैसे हमने फाउंड ग्राउंड बीम को किया है, सेम उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से करेंगे। हमने जैसे वहां पर लिखते थे क्या चीज, यहाँ पे हम टाइप लिखते थे, फिर नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, कंक्रीट क्वांटिटी, शटरिंग, बिटुमिन पेंट और पॉलिथीन शीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं आएंगे हमारे, यहाँ पर हमारे क्या नहीं आएंगे, दो आइटम नहीं आएंगे, बिटुमिन पेंट और पॉलिथीन शीट नहीं आएंगे। बाकी ये आप सेम तरीके से कैलकुलेट कर दोगे। हाइट की जगह पे कितना ले लोगे? हाइट की जगह 3 मीटर ले लोगे, ठीक है जी। सेम तरीके से आप अपनी एक ड्राइंग बनाओगे, अपने से ही बना लो कोई भी ड्राइंग रफ, और उसको सॉल्व करो। जैसे पीछे वाले, अगर आप लोगों ने जो नए है ना अहमद, जो पीछे वाली क्लास देख लेना कल की, उसमें जैसे हम लोगों ने कॉलम को कंक्रीट को सॉल्व करना सीखा है, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी करोगे, बस इसमें हाइट चेंज कर दोगे, और बिटुमिन पेंट और पॉलिथीन शीट कंसिडर यस नहीं सर। करोगे बस, ठीक है भाई। क्योंकि उस पर जाकर बेकार में टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है। सेम वैसे ही हुआ जैसे हमने ग्राउंड बीम का ये नेक कॉलम का कंक्रीट किया था, सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है जी। यस सर। ठीक। उसके बाद जो है हमारा, यस सर। हाँ, ग्राउंड बीम भी इसी तरीके से होंगे। भाई ग्राउंड बीम था, नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर खाली बीम आएगा, बीम आएगा हमारा।
तो यहाँ पर बिम का भी सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, बिम को भी। ठीक है, कॉलम और बिम जैसे हमने कल किए थे सेम उसी तरीके से कर लेना। सेकंड क्या, बिम, बिम। तो बिम का भी सेम वही आएगा, जीबी की जगह पे खाली बी आ जाएंगे, बी1 बी2 बी3 बी4, वो आप सॉल्व कर लेना। वही ड्राइंग को ले लेना, खाली जीबी1 की जगह पे जीबी2 बी1 कर लेना उसको। ठीक है, वो वही। अब इसके बाद आता है हमारा स्लैब, स्लैब। ठीक है जी, स्लैब का कैसे करते हैं हम लोग। अब सपोज करते हैं ये हमारा कोई स्लैब है, ठीक है, ये हमारा स्लैब है। इसके अंदर जो है हमारा क्या है, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्लैब है। ये है और ये है। यहाँ पे वन वे टू वे का मतलब नहीं है, हम खाली स्लैब लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं S1 S2 S1 S3 S2 S1 S2 S3 S1। ठीक है, अब ये जो है हमारा ये कितना है, ये इसको ले लेते हैं 5 मीटर बाई 5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं 8 मीटर बाई 5 मीटर, इसको ले लेते हैं 5 5 बाई 5 ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 5 8 5 13 और 5 18, तो ये ले लेते हैं 8 8 बाई 5, इसको ले लेते हैं 6 6 बाई 5, और इसको 6 6 12 14, 8 5 13 2 5 18, तो इसको 9 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, इसको 18 हो गया। 10 18, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं यार, इसको कर लेते हैं 8 बाई 8 का ही कर लेते हैं, इसको 8 8 16 कर लेते हैं, और इसको 2 बाई 5 कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको 4 बाई 5 कर लेते हैं, 4 बाई 5, इसको कर लेते हैं 9 बाई 5, 9 और 5 13, 5 बाई 5, 13 और 5 18। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये, सपोज करो कि हमारा लेआउट है साइड पे स्लैब का। ठीक है, S1 S2 S3। अब S1 जो है हमारा स्लैब, जिसका थिकनेस है कितना, 150 mm, 150 mm। S2 का है हमारा 190 mm, और S3 का हमारा है 250 mm। S3 का कितना है, 250 mm थिक, 250 mm थिक। ठीक है, क्या होता है थिकनेस के हिसाब से हमारा जो है, हमने इसको वो किया हुआ है, लोड को क्या किया हुआ है, आपने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे अलग अलग थिकनेस के हिसाब से हमारी स्लैब्स हैं। ठीक, अब तुम्हें मालूम है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितना होता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितना होता है, 6 inch 110 150 mm। mm sir. हैं 125। 6 इंची होता है। ठीक है, 6 इंची 125। होता है मिनिमम, जो कोड कहता है हमारा 6 इंची स्लैब होता है, तो 150 mm का हमारा स्लैब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एज पर कोड कोड जो है हमारा 6 इंची का स्लैब होना चाहिए, बट मिलता नहीं है। कहीं पे आपको 4 इंची मिलता है, कहीं पे 5 इंची मिलता है, कहीं पे 6 इंची मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि हम घरों में जनरली क्या रखते हैं, एक ईंट रख देते हैं और बोलते हैं भैया इसके हिसाब से लेवल कर दो छत को, ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। एक ईंट रख दिया 4 इंची और बोला भैया इसके हिसाब से, बट 4 इंची में क्या होता है, हमारा जो है वो सही नहीं बैठता है, उसका आवाज वगैरह जो है वो सही नहीं आता है। अरे यार आवाज आ रही है मेरी, अब आपका कैमरा ऑन कर दो यार, काशिफ आपका कैमरा ऑन कर दो। काशिफ हो आवाज आ गई। रही है आपको, जी जी, आ रही है। कैमरा ऑन कर दो ना अपना। क्या हो गया, दिक्कत आ रही है तुम्हारे कैमरे पे, आवाज नहीं आ रही, कहाँ से हो आप, आवाज आवाज नहीं आ रही थी। कहाँ से हो आप, कहाँ से रहने वाले हो, तुम्हारे नेटवर्क में इशू है यार। बिहार। क्या क्वालिफिकेशन क्या है, जी सर। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। बी सिविल। अच्छा 20, कब का पास बी आउट है। सिविल है। मेरा 2020 का है। और उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं। अभी मैं कौन इस पे अभी जो है जॉब कर रहा हूँ।
अच्छा, कहाँ सिविल में किस टाइप के, बिल्डिंग प्रोजेक्ट की रोड प्रोजेक्ट वगैरह में? बिल्डिंग में अभी मुंबई में। मुंबई में हो, चलो ठीक है ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क में इशू आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इशू देख लो ना। काफी देर हो गई तुम्हारे को जो जी है सर। उसका प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क में एक बार चेक कर लो। साउंड नहीं आ रही थी इसलिए। हाँ, साउंड भी नहीं आ रहा था और तुम्हारा जो है वो भी काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क भी बार बार दिक्कत कर रहा था। ठीक है, इसको चेक कर लो एक बार अपना। अभी तो ठीक है। ठीक है, अभी जो क्लास हो गई है ये तो हम रिकॉर्ड करके जो है यूट्यूब पे डाल देंगे, तो वहां से जाके देख लेना इसको। ठीक है, बाद में रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी जो है स्लैब की थिकनेस है, मिनिमम जो है 4-6 इंची रखते हैं हम लोग, और 4 इंची 5 इंची हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको संकन स्लैब मालूम है? संकन स्लैब क्या होता है? संकन स्लैब पता है भी किसी को क्या होता है संकन स्लैब? माइक ऑफ है, और हाँ। बाथरूम, सर जो बाथरूम पे लगती है संकन स्लैब। तो क्यों क्यों बनाते हैं संकन स्लैब हम? पर्पस क्या है? पानी सर, सर सेम एलिवेशन में रहेगा तो पानी अंदर आएगा, डैम्पनेस की प्रॉब्लम आएगी। नहीं, ये रीजन नहीं है। क्या रीजन है भाई, एक्चुअल रीजन क्या है संकन स्लैब बनाने का? पाइप फिटिंग्स के लिए सर इजी हो जाता है, तो पाइप इजी, फिटिंग्स उसमें डालना आसान हो जाता इजी नहीं कहेंगे, हाइड हो जाती हैं। अदरवाइज आपका फ्लोर का लेवल उठ जाएगा। मान लो अगर ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा बाथरूम है ये तुम्हारा फिनिश फ्लोर लेवल होना था, लेकिन अगर तुमने पाइप यहां डाला तो पाइप क्या होगा, इसको और उठा देगा, यहां चला जाएगा तुम्हारा लेवल। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम संकन बनाते हैं स्लैब को, संकन बनाते हैं स्लैब को, तो हमारा क्या है, फिटिंग्स जो है पाइप की वो यहाँ अंदर छुप जाएंगे। तो आपका फ्लोर जो लेवल है वो पूरे के पूरे बिल्डिंग पे वो एक ही तरह का दिखाई देगा, ऑड सा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम संकन स्लैब डालते हैं, पाइप वगैरह जो है उसके नीचे हम लोग उसको दबा देते हैं संकन स्लैब के अंदर। तो ये जनरली कमर्शियल के अंदर ज्यादा दिखता है, रेजिडेंशियल में तो इतना कोई क्या ध्यान नहीं रखता इन चीजों को, लेकिन कमर्शियल में ये आपको दिखती हैं। ठीक है, ये चीजें कमर्शियल में आपको दिखती हैं, तो संकन स्लैब इसीलिए जो है बनाया जाता है। ठीक, तो अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं स्लैब की। ठीक है, तो स्लैब अब हम लोग यहाँ पर देखो, अब तक हमने क्या कैलकुलेट किया था, फाउंडेशन वगैरह के केस में जहां पर सिमेट्री हो रही थी वहां पर हमने कैलकुलेट क्या किया था, नंबर्स कैलकुलेट किए थे। बिम के केस में हमने क्या किया, जहां पर साइजेस लेंथ चेंज हो रहा था तो वहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया था, लेंथ कैलकुलेट किया था। ठीक है ना? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, टाइप। क्या लिखेंगे? टाइप S1, S2 और S3, यूनिट, टोटल और यूनिट, टोटल और यूनिट। ठीक है, यहां ये लिख देंगे। फिर यहां लिखेंगे क्या चीज, नंबर्स। फिर यहां लिखेंगे एरिया, यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एरिया, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या, S1, S2, S3। तो जो है सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, S1 5 × 5, फिर ये S2 8 × 5, फिर ये S1 +5 × 5, फिर ये S3 8 × 5, फिर ये S2 8 × 5, फिर ये S1 2 × 5, फिर ये जो है S2 4 × 5, फिर ये S3 9 × 5, और ये S1 5 × 5, 5 × 5 कितना हो गया भाई टोटल, 5 × 20, 5 × 25, 25 और 25 50, 50 और 10, 50 और 10 60, 60 और 25 85, 85 मीटर स्क्वायर आपका किसका आ गया, S1 का आ गया। S2 का कितना हुआ, 8 × 5 = 40, 40 80 20 100, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 × 5 = 40 और 9 × 45 40 और 45 85 मीटर स्क्वायर। तो मतलब आपका एरिया निकल गया ना सीधा, एरिया निकल गया स्लैब का, S1 का भी आ गया, S2 का भी आ गया, S3 का भी आ गया। तो यहाँ पर हमें L × V लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, क्या लिखा हमने सीधा यहाँ पर, एरिया। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, S1 का नंबर 1। अब मान लो यही फ्लोर आपका जो है रिपीट हो रहा हो, यही फ्लोर जो है आपका रिपीट हो रहा हो, एक ही टाइप की फ्लोर जो है 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसमें से 5 एक तरह के हैं और 5 एक तरह के लेआउट है, तो आप वहां पर नंबर 5 लिख सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ही कंसिडर कर रहे हैं, एक ही टाइप की है हमारी, एक ही फ्लोर है, एक ही छत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट कर दिया 1 1। एरिया कितना आ गया, S1 का हम लोग लिख देंगे 85 मीटर स्क्वायर, S2 का कितना है 100 मीटर स्क्वायर, और S3 का कितना है 85 मीटर स्क्वायर। थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है स्लैब की,
S1 की कितनी है भाई? 0.15। S2 की कितनी है? 0.19। और S3 की कितनी है? 0.25। 0.25। ठीक है जी। ठीक। तो यहाँ कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना जाएगा? कंक्रीट वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है ना? एरिया इंटू थिकनेस मतलब 85 इंटू 0.15। इसमें क्या होगा? 100 इंटू 0.19। इसमें क्या होगा? 85 इंटू 0.25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? एरिया आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा? शटरिंग। शटरिंग शटरिंग अब स्लैब में शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगी? स्लैब में शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगी? स्लैब में शटरिंग लगेगी बॉटम पे, बॉटम शटरिंग। ठीक है ना? बॉटम शटरिंग का क्या है? सेम जो एरिया है वही आ गया बॉटम शटरिंग। जो एरिया है वही आपका एरिया आ गया यहाँ पे बॉटम शटरिंग। 85, 100 और 85। ठीक है ना? अब जो हमारा देखो इसमें कहाँ कहाँ शटरिंग लगेगा, अब एक चीज बताओ, और कहाँ कहाँ शटरिंग लगेगा? और शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगा? सर स्लैब बीम में सर। एक तो पेरीफेरी पे लगेगा, चारों तरफ, चारों तरफ लगेगा ना। ठीक है। दूसरा, जहां पर ये ड्रॉप हो रहा है, जैसे ये एस, अगर हम इस लाइन में देखें तो ये S1 ऐसे चल रहा है, S1, फिर ये ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर S2 है, फिर आगे चल के फिर ये ऊपर आ रहा है S1। इस तरीके से हो रहा है। टॉप लेवल तो सेम ही रहेगा, टॉप तो सेम ही रहेगा। बॉटम पे हम लोग का प्रोजेक्शन दिखता है ना, ड्रॉप दिखता है। ये ऊपर उठाते हैं हम स्लैब को, कहाँ दिखता है भाई ड्रॉप? नीचे के ऊपर, बॉटम से दिखता है ना। जहां पे थिकनेस होगी वो नीचे से दिखाई देगी आपको, ऊपर का तो टॉप लेवल सेम ही रहेगा। तो ये जो जहां पर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी शटरिंग लगेगी कि नहीं लगेगी? यहाँ पर लगेगी ना। कितना डिफरेंस आएगा? ये 100 mm का था, ये 150 का था, 150। तो ये ड्रॉप कितने का है? 40 mm का। 40 mm का ड्रॉप हो गया, 150 से 190 चला गया तो 40 mm का ड्रॉप हो गया। ऐसे ही जो है S2 से S3, इन दोनों में कितने का ड्रॉप आ गया? 60 mm का ड्रॉप आ गया। यहां से यहां तक ड्रॉप आ गया 60 mm का, फिर यहाँ ड्रॉप आ गया कितने का? S2 से S1, फिर ये उठ गया तो 40 mm उठ गया, वहां पर शटरिंग लगेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, मतलब बहुत छोटा छोटा माइनर माइनर सा हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो है, अगर तुम्हें डिटेल में जाना हो भाई, शटरिंग का रेट क्या होता है पर स्क्वायर मीटर? शटरिंग का रेट क्या होता है? 450 रुपीज। हैं? सर साढ़े हमारे चार यहाँ सौ रुपये स्क्वायर मीटर, है ना? ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल करेंगे। क्या, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक काम करना, 85 प्लस 100 प्लस 85, मतलब जो हमारा एरिया है ना, एरिया का इसको प्लस कर दो, और इसका जो है 85 प्लस 100, इनको तीनों को ऐड कर दो एक बार। कितना आ गया? 85 इंटू 2 प्लस 100, कितना आ गया? 216। इसको सॉल्व करने पे आया हमारा 216। इसको सॉल्व करने पे आया 216 स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो आप 216 का जो है आप 5% ऐड कर दो, ऐड 5%। ठीक है, 216 का 5% ऐड कर दो, तो उसमें आपका ये सारा का सारा जो है एरिया, साइड्स का प्लस ये ड्रॉप ड्रॉप सब कंसिडर हो जाएंगे। 5 से 10% तक करते हैं इसको। ठीक है, 5 to 10% तक आप ऐड कर सकते हो। तो हमने कितना कर दिया? 216 का जो है आपका 5% करेंगे तो कितना हो गया? 11 स्क्वायर मीटर हो गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, 11 मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐड कर दो दोनों को, तो ये क्या आ गया आपका? ये हो गया आपका 227। तो ये क्या हो गया? दोनों का इसको ऐड करने की क्या हो गया? टोटल एरिया, एरिया ऑफ शटरिंग फॉर बॉटम प्लस साइड्स प्लस ड्रॉप्स, ड्रॉप्स। तो इस तरह हमने ऐड कर दिया, सब इसमें कंसिडर कर लिया। मतलब उतना आप डिटेल में जाओगे बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा।
वो हम करेंगे बिलिंग के केस में, वो जब हम करते हैं जब बिलिंग के केस में, लेकिन एस्टिमेशन के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर है? बोलो यार भाई, क्लियर है? क्लियर है सर। इतना समझ में आ गया? जितना हमने किया ये क्लियर हो गया? इतना इतना क्लियर है ना? ये सारा सेटरिंग पटरिंग सब। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं, इसको फास्ट करना है, हमारे को इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है कि बिल्कुल बिल्कुल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको कर दिया, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा ही आप जो है 5 से 10% कंसिडर कर लो और आपका जो है ये आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक। अब जो है इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, आज इतना कर लेते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करो। और जो है बाकी शाम जो है इसको कल आगे जो है हमारा यहाँ तक हो गया, स्लैब्स वगैरह इनको आप एक बार देख लेना अपने से ही। जो है मैं एक ना अभी ड्राइंग भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, वो पता नहीं ऑटो कैड किस किस के पास नहीं है भाई, ऑटो कैड डाउनलोड कर लो, ऑटो कैड का प्रोजेक्ट है वो, मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। उस प्रोजेक्ट को जो है डिटेल जितना आज तक हमने किया है ना, जितने भी आइटम्स, वो उस पर इम्प्लीमेंट करो, वो उस पर इम्प्लीमेंट करो। वो ऑटो कैड फाइल है, उस पर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्या होगा कि आपको आसानी रहेगा आगे उसको प्रोजेक्ट को करने में। जितनी भी चीजें अब तक हमने कर ली है, चाहे वो एक्सकवेशन है, बैक फिलिंग है, पीसीसी है, फुटिंग आरसीसी है, जो भी हमने किया है ना, कॉलम्स वगैरह सब कुछ उस ड्राइंग, वो पूरा एक प्रोजेक्ट है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और कभी भी प्रोजेक्ट पे ये नहीं कि 5 मिनट में जो है आपने ड्राइंग पढ़ लिया, कम से कम वो ड्राइंग्स मांगेगी आपसे 3 से 4 घंटे 5 घंटे। जब तक आप उस पर ड्राइंग पर टाइम नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने जितना टाइम कम लगाओगे ड्राइंग पे उतना टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन पे, जितना कैलकुलेशन पे जितना ड्राइंग के ऊपर ज्यादा टाइम लगाओगे, स्पेंड करोगे, ड्राइंग को स्टडी करोगे, एक एक चीज एक एक डायमेंशन को माइंड में उतार लोगे ना, उतना ही आपका टाइम कम लगेगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन में। तो पहले ड्राइंग की एक एक चीजों को समझो, उसके डायमेंशन क्या है, चाहे वो फुटिंग की है, चाहे वो एक्सकवेशन की है, लेवल्स क्या है उसमें, वो सारी चीजें पहले एक बार थ्रू आउट करके माइंड में उतार लो। जब ये चीजें हो जाएंगी तब आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं भेज रहा हूँ उसको, जो है आप लोग करो उस प्रोजेक्ट को। तो फिर जो है फिर संडे को जो है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? फिर संडे के दिन हम ये प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, जितना भी आपने किया होगा इस 3-4 दिन के अंदर उसको हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट।